सभी को राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारा जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है, वो हम जानेंगे। स्वर विज्ञान ऐसा जादू का छड़ी है जिसे पाने के बाद में हमारा जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगता है। लेकिन स्वर का क्या है, हमें दिन भर में अपनी श्वास या प्रश्वास को देखना है कि हमारा कौन सा नाड़ी सबसे ज्यादा चल रहा है। ईरा चल रहा है या पिंगला चल रहा है या सुषुम्ना चल रहा है। हमारा 72,000 नाड़ी में 36,000 राइट को दिया गया है और 36,000 लेफ्ट को दिया गया है। ये लेफ्ट राइट में हमें चलाना है और अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ना है। लेफ्ट राइट की जिंदगी में हमें सब समय देखना है, दायां और बायां में हमें देखना है कि हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। स्वर विज्ञान से अगर हम रात में सोते वक्त में भी अपना शरीर को सही ढंग से लिटाए तो हमारा जीवन में 80% रोग को हम स्वयं रोक सकते हैं। जैसे रात में हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है, गर्म मतलब ठंडा में हमको सूर्य नाड़ी को चलाना है और गर्म में हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है। बेसी भाग ऐसे तो 2.5 घड़ी 1 घंटा हमारा एक स्वर चलता है, दूसरा फिर स्वर चलता है 56 मिनट। 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा, लगभग 1 घंटा। इसके बाद 1 घंटे के बाद में दूसरा, और दूसरा के बाद में जब भी हमारा 4 पहर होता है, चारों दिशा में सुषुम्ना चलता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशा में घुमाव करते हुए हमारा जिंदगी में आता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा स्वर में स्नान करें, कौन सा स्वर में भोजन करें, कौन सा स्वर में मल को त्यागे, कौन सा स्वर में पानी को पिए, कौन सा स्वर में मूत्र को त्यागे। अगर इस तरह से हम अपने जिंदगी में देखते हैं तो हमारा 80% जो रोग है उसको हम स्वयं रोक सकते हैं। और हमें 1 घंटा में सभी स्वर को, जैसे 4 मिनट हमारा आकाश तक, 8 मिनट वायु तक, 12 मिनट अग्नि तक, 16 मिनट पृथ्वी तक और 20 मिनट हमारा जल तक चलता है। जब भी जल तक चलता है उस समय आप परीक्षा के लिए निकलते हैं तो आपका परीक्षा में बहुत ज्यादा सफलता मिलता है। और परीक्षा के समय में हमारा चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। किसी का शादी विवाह का बात करने जा रही है तो हमारा चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। नया घर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हमारा चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। किसी का गठजोड़ बांध रहे हैं तो हमारा चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। जितना भी मन का काम है वो हमें चंद्र नाड़ी में खरीदना चाहिए। जितना भी कपड़ा को धारण करना है, जो स्वर हमारा चल रहा है उसी में कपड़ा को अंदर डालना है। अगर राइट चल रहा है तो राइट की तरफ डालें, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट की तरफ डालें। दोनों चल रहा है तो हमें कपड़ा भी नहीं डालना है। दोनों जब चल रहे हैं तो जो 1000 माला हम करते हैं वो एक ही माला में हम 1000 माला का फल भगवान को पा सकते हैं।
तो ये हमें बहुत ही अच्छा से समझना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक ले हम अच्छे से नहीं समझेंगे स्वर को चलाना या स्वर को ज्यादा करके कब कब हमें कौन सा स्वर में बाहर निकलना है, उग्र काम करना है, स्पोर्ट्स करना है, पहाड़ों पर चढ़ना है, किसी का लेन मतलब पैसा ले लिया है, उस समय हमें सूर्य नाड़ी को करना है, मुद्रा लगाना है, अंकुश मुद्रा लगाना है। कोई हमारा बात नहीं मान रहा है तो अब हमें सूर्य नाड़ी में फाइटिंग करना है। कोर्ट में बहस भी करना है तो हमें सूर्य नाड़ी में बहस करना है। कोर्ट कचहरी का जितना काम करना है हमें सूर्य नाड़ी में करना है, तो हमें उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो हमें बहुत ज्यादा करके ये करना है। और हमारे जीवन में एक मुद्रा अभ्यास करके आप लोग जब भी मुसीबत में फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस मुद्रा का सहारा लें। इस मुद्रा का सहारा लेंगे जब हमारा कुछ नहीं दिखाई दे, इससे जितना भी बाधाएं हैं, हमारा उस बाधा पूरी तरह से चला जाता है। सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन में जितना भी बाधाएं आ रहे हैं, ये दोनों फिंगर को जोड़ना है, और ये दोनों फिंगर को जोड़ना है, दोनों को थोड़ा सा फाका रखना है, जैसे प्राणायाम मुद्रा करते हैं, और बीच में शनि के बीच में लाकर हमें जोड़ देना है। शनि के बीच में लाकर जोड़ना है हमें। अगर हम शनि के बीच में लाकर जोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जितना भी बाधाएं है वो पूरी तरह से चला जाता है, पूरी तरह से चला जाता है। और एक मुद्रा सिखाएंगे जिससे हमारा जिंदगी में, इसको भी शनि को ही मोड़ना है, मिडिल फिंगर को मोड़ना है, और पृथ्वी जल और वायु को इस तरह लगाना है। और कोई काम हम करें, अभी सिखा रहे थे, अभी क्या कहते, हम लोग कोई भी काम करें तो हमें इस मुद्रा में करना है। सभी को याद रहेगा? पूरा जोड़ देना है, जल को नीचे कर लेना है, दोनों जल का उंगली को नीचे कर लेना है। शुरुआत कोई भी काम करते हैं ये कीजिए, और 7 बार गणेश का मंत्र बोलिए, ओम गण गण गणेशाय नमः। ओम गण गण गणेशाय नमः 2 बार में गण गण करना है। सभी को याद रहेगा? 2 बार हमें गण गण करना है, और इस मुद्रा को लगाकर थोड़ा देर बैठिए, लेकिन हमें यहाँ लगाना है, एकदम यहाँ पर लगाना है। लगाकर ऊपर देखिए, केचरी मुद्रा लगाए, केचरी मुद्रा लगाए, और सभी सीधा बैठने का कोशिश करें, सभी सीधा बैठने का कोशिश करें, और सभी वीडियो अपना ऑन रखें कि आप लोग सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। चाहे आप लोग वीडियो बंद करके बैठते हैं, यही नहीं समझ में आता। तो जितने भी लोग हैं वीडियो को चालू करके बैठे, तब आप सीख भी पाइएगा। ऐसे भूल भाल कीजिएगा, उससे आपका ही नुकसान होगा, वो आपका ही नुकसान होगा। जिसका काम रुका हुआ है, जितना भी भारी से भारी काम रुका हुआ है, किसी का घर का है, किसी का जमीन का है, तो हम दीपावली पे जिसका घर नहीं बन पा रहा है उसके लिए भी कुछ बताएंगे, जो बहुत जल्दी उनको घर मिल जाए। किसी का जमीन नहीं बिक्री हो रहा है, कैसे बिक्री होगा जमीन, वो भी बता देंगे।
लेकिन दीपावली पे बताएंगे, आगे कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए सभी से अनुरोध करते कि सभी लाइट में बैठे, इंजोरा में बैठे, जिससे आप सीख पाइए आप गलत ढंग से कर रहे हैं या सही ढंग से कर रहे हैं, ये आपको हम बता पाए, तो ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। हम जितना सीख पाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आए पहले।
जब भी हम तीनों तत्व को अपने बस में कर लेते हैं, तब हमारा हर काम मेरे अनुसार चलने लगते हैं। जैसे वायु, पृथ्वी और जल। इसको हमें बस में करना है। तो हमारा जो भी काम रुका हुआ है, जो आपसे बात करना छोड़ दिया है, या रिश्ता में खटास आ गया है, बिजनेस हमारा नहीं चल रहा है, शरीर में बहुत ही आलस आ गया है, अगर हम इस मुद्रा का सहारा लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। हमारा घर का वास्तु, हमारा घर का सदस्य, पत्नी पत्नी का, पति और पति का रिश्ता, बेटा बेटी सही राह पे चलना, हम इस मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इस मुद्रा को हम जितना अभ्यास करेंगे, उतने ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें हर समय इसका अभ्यास करना है। अगर जीवन में हमें कहीं भी कोई भी कठिनाई आ रहा है, तो हम इस मुद्रा को पूरी तरह से ध्यान से करेंगे। तो हमें ध्यान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ध्यान में लाने के लिए सुषुम्ना को चलाना पड़ेगा, तभी ये मुद्रा काम करेगा। तो ध्यान में इसको रखें, आकाश के तरफ देखें, खेचरी मुद्रा लगाएं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान रखें। इस श्वास हमारा कैसा चल रहा है? श्वास कहीं सीना से तो नहीं ले रहे, कहीं छाती से तो नहीं ले रहे। तो हमें श्वास अपने नाभि पे दें। ज्यादा करके हमें बाहर निकालना है। हर कुछ जितने घर का टूटा हुआ सामान है, दीपावली आते आते वक्त में कोई भी फालतू सामान ना रखें। चाहे वो बर्तन टूटा हुआ हो, कोई भी ऐसा कचरा ना रखें। जिसके घर में घड़ी बंद पड़ा हुआ है, वो घड़ी को भी निकाल दे। या कोई सामान टूटा हुआ है, उसको पूरी तरह से घर से बाहर कर दे। उत्तर की तरफ साफ सुथरा रखे, नॉर्थ की तरफ साफ सुथरा रखे। जब भी कोई घर आप बनाने के लिए जा रहे हैं,
तो मंगलवार को कभी भी कोई गड्ढा ना करें या कोई भी पूजा पाठ उस समय ना करें। कोई भी हम गड्ढा मंगलवार को करते हैं तो वो काम में डीले होने लगते हैं। इसलिए हमें सोमवार और शुक्रवार को करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान में सुनते भी रहें और अपने सांसों पे ध्यान दें। इससे हमारा 72,000 नाड़ी चंद्रमा भी मजबूत हो जाता है, सूर्य भी मजबूत हो जाता है और हमारा सुषुम्ना भी मजबूत हो जाता है। तो हमें ध्यान पूर्वक इसका करना है। हाथ करें। और हम फिर हाथ को लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, आधी मुद्रा करेंगे।
अभी ये मुद्रा लगाने के बाद में भी हम क्या करेंगे, श्वास को बाहर के तरफ छोड़ेंगे।
सिर्फ हमें सांसों पे ध्यान देना है। हाथ को रख करें। फिर हम खड़ी मुद्रा करें।
इसको दबाएं। हाथ नीचे कर, हाथ हाथ का मुट्ठी को दबाते रहे। हाथ को रब कर, और हम देखेंगे कि हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है, दोनों चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रात में हमें बाएं करवट को लेटना है और दक्षिण की तरफ हमें सर रखना है और उत्तर की तरफ पैर रखना है। 2 मिनट दबा ले हाथ। दो मिनट तक ले जाता है लेफ्ट हैंड के नीचे। सभी लेफ्ट हैंड के नीचे में ही करेंगे ध्यान से। राइट हैंड में कुछ नहीं करना है, हमें लेफ्ट हैंड को ही दबाना है। और भोजन करने के पहले
इससे हमारा लीवर और हार्ट दोनों मजबूत है। जब भी आप भोजन करने जाए तब हमें 2 मिनट के लिए दोनों हाथ का हर पर्वत पे मारना है, जैसे बृहस्पति, शनि, रवि, बुध। इसको आप अपना लेते हैं। जो भी आप भोजन करते हैं उसको आप सही ढंग से, पाचन क्रिया आपका सही रहे। और हम दोनों हाथों को भी मजबूत कर लेंगे। नीचे में मारेंगे तो दोनों हमारा हाथ भी मजबूत बन जाएगा, बड़ा और छोटा दोनों सही हो जाएगा। तो यही महसूस करें, हाथ का इस जगह पे मारना है, इस जगह पे, इस जगह पे मार। हाथ का निचला ये जगह पे मारना है। पेट का कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। उसी तरह दोनों कंधा को आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। जब भी कोई कंधा में आपका दर्द हो तो हमें इस तरह से 2 मिनट के लिए करना है, तो दोनों कंधा का दर्द भी सही हो जाए। हाथ को पूरा कड़ापन करना है और कड़ापन करते हुए दोनों हथेली को मारना है। उसी तरह हमें इस जगह पे हाथ को बीचों में मारना है। दाहिना हाथ से मारना है, लेफ्ट से नहीं, राइट हैंड के ऊपर मारना है। हमें राइट से मारना है। पीछे ले जाए, जहां चोटी आप बांधती है। इसके बाद दोनों कान को अच्छे से पकड़ें। सभी लोग बताएं कैसा आप महसूस कर। कौन बताएगा सबसे पहले? और एक बार हाथ भी घुमाते रहे, जिसको बोलना है वो बताते भी रहे। कौन बोलना चाहता है? शिवम गुरु जी, शिवम। बहुत अच्छा लगा ये मुद्रा। एक चीज आपसे पूछना था, ये लिटिल फिंगर आपने बोला फोल्ड करना है, बाकी हम्म, सब फिंगर के टिप्स को जोड़ना है, और ये थंब को क्या ऐसे, थंब को भी ऐसे जोड़ना है? शाम को भी इस तरह छोड़ना है। मतलब हमें क्या करना है,
इस तरह करके दोनों थंब को इस तरह जोड़ना भी। हाँ ठीक है ठीक है, वही कंफर्म करना था, हाँ, ठीक है बस वैसे ही किया। जो भी आपका काम है इसमें बोले, और 7 टाइम हर दिन गणेश का मंत्र बोले। इससे आपका जो भी काम है वो पूरी तरह से होने लगेगा, ठीक है गुरु जी, पूरी थैंक यू। तरह से होने लगेगा। कैसा लग रहा है आपके जीवन में? अच्छा लग रहा है सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। रोज अच्छा आपका लग रहा सेशन सुबह शाम करती हूँ, अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको जैसे बताया वो घर का थोड़ा रुकावट चल रहा है, वो भी हो जाना चाहिए बस। है? जी मुद्रा लगाइए, आपका घर का भी बहुत जल्दी, आपका घर का, और दीपावली में बता देंगे आपका घर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो थोड़ा ना डिले मैं हो रहा है बस, उतना ही, बाकी कुछ कुछ नहीं, ढीला वो भी नहीं हो होगा, जाएगा। सब बहुत जल्दी हो जाएगा। बस बस वही अभ्यास, चाहिए। प्रकृति के तरह चलो, आपको अपना मंजिल कोई स्वयं मिलता है। आप ठीक है, चलिए। और एक चीज आपसे पूछना था, आपने स्लीपिंग पोजीशन बताया, अभी हमारे यहाँ स्लीपिंग पोजीशन ईस्ट वेस्ट है। हम तो जो ठीक, सोते हैं वो ईस्ट वेस्ट है, वो हम बदल नहीं सकते क्योंकि एक ही खोली है हमारा। ठीक हम है, उसमें कि कोई आप कर फेर नहीं सकते कर हो। सकते हैं। बस पश्चिम की तरफ आपको पैर करना है, पूरब की तरफ आपको सर रखना है। ठीक है, ओके। ठीक है। और अपनी अपनी मतलब बेड के नीचे एक गिलास पानी रखना है। ठीक है, ओके। ठीक है। चलो, थैंक यू। और ओके सुबह में आपको बाहर में डाल देना। ओके, फाइन, थैंक यू। शिवा। शुभ हो। बोलो बबीता। गुरुजी आपने बोला ना कि लेफ्ट साइड करवट लेनी है, तो मेरे को तो स्लिप डिस्क की वजह से ना बहुत बर्निंग है। तो मैं लेफ्ट साइड जैसे ही थोड़ा सा करवट लेती तो बहुत जलन हो जाती है पूरे पैर में, तो अभी थोड़ा 2-3 महीने। 2-3, जब भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, आप पहले तो अभ्यास करो, देखेगी ठीक सोने लगे। लेकिन गुरुजी अभी तो बिल्कुल नहीं लेटा जाता है, तो फिर सीधे ही लेटूं या राइट भी ले सकती हूँ कभी कभी? राइट आप लेटना शुरू कीजिएगा तो ज्यादा चंद्र एक्टिव हो जाएगा। जो भी भोजन कीजिएगा वो सही ढंग से नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ा देरी हो सके, आधा घंटा 1 घंटा भी आप लेफ्ट की तरफ रात में लेटिए, जिससे आपका सूर्य नाड़ी चलने लगे और आप सही रास्ता पे चल पाए। ठीक है गुरुजी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो कुछ स्पेशल पूजा, कुछ स्पेशल कुछ करना है कल से? देखिए, कुछ सबसे पहले तो हमें कल चंद्र नाड़ी को चलाना है, और दक्षिण और पश्चिम में 2, 4, 6, 8 कदम चलना है। शुरुआत आपको यहाँ से करना है, और जैसे आप पूजा पाठ करते हो उसी तरह से कीजिए, कोई नया नियम से नहीं कीजिए, लेकिन स्वर को देख के पूजा कीजिए। जब भी आप दीपक जलाइए तो उसमें पीला सरसों डाल दीजिए, 2 मौली सूत्र का बत्ती लगाइए, श्वास को खींच कर जलाइए, और उसी समय आपका जो कुछ है बोल दीजिए। हाँ, वो तो रूटीन में ही करते हैं गुरुजी, वो तो रूटीन में ही ले रखा है कि 2 वाली बत्ती बस जलाते हैं, सरसों का दाना डालते हैं। बस उसको जलाते रहिए, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी वैसे दीप जब दीपक जलाते हैं, और जो सैटरडे को भी आपने बताया, तो घर एकदम ऐसे लाइट फील होता है। जब दीपक नहीं जलाते तो ऐसे हैवी फील होने लगता है। तो जैसे ही दीपक जलाते एकदम घर में अलग उमंग, अलग शांति आ जाती है एकदम। कोई भी चीज हम करते हैं, कहीं भी हम कोई भी आवाहन करते हैं, अगर हमारा ये तत्व को हम मजबूत कर लेते हैं, तो देखिएगा हमारा हर काम, जैसे हम पूजा भी करने के लिए जा रहे हैं, तो इस मुद्रा को लगाइए थोड़ा देर तक ले, लगाने के बाद में आप पूजा कीजिए आपका हर, लेकिन हमें 7 टाइम गणेश मंत्र पहले बोलना है, इसके बाद पूजा करना है। कौन से वाला गणेश मंत्र गुरुजी? हो सकता है आप ओम गण
गणेशाय नमः बोल सकते हैं। ओके। ये कीजिए, अगर इसको करते तो अपने जीवन में हर बाधाएं को दूर करते हुए आप आगे निकल जाएंगे। गुरुजी जब तो बत्ती लगाने लगे ना वो ट्विस्ट हाँ। करके, तब से पहले मैं खड़ी वाली बत्ती लगाती थी गोल, तो तब दोनों में मेरे को बहुत एनर्जी का बहुत फर्क लग रहा है घर में, बहुत क्या ज्यादा। फर्क लग रहा है? मतलब वो इतना फील नहीं देता था। अब ये जो लंबी वाली बत्ती लगाती हूँ तो घर में एकदम अलग फील आता है, मतलब बहुत अच्छा फील आता है, बहुत बस अच्छा रहने लगा है घर में काफी। इसी चीज को आपको करना है, इसी चीज से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप हम जितना बता रहे हैं उसके अनुसार आप लोग चलने लगते हैं, हम स्वयं पर आजमाते हैं, हमको अच्छा लगता है कि नहीं इससे हम बढ़ रहे हैं तो और लोग को भी बढ़ाना है, हम यही चाहकर सबको देना चाहते हैं। तो आप लोग भी कीजिए, अपने जीवन में हंसते रहिए, खेलते रहिए, आनंदित रहिए और इसी तरह आगे बढ़िए। हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग जहां भी रहे खुशी से रहिए। मुद्रा विज्ञान, क्रिया, योगा और हमारे जीवन में स्वर्ग, अगर हम लोग तीनों चीज को लेकर चलते हैं, 3-4 चीज को लेकर चलते हैं तो हमें कहीं भी नहीं भटकना है, कहीं भी नहीं भटकना। ये क्रिया करने के बाद में हर क्रिया, बबीता आप तो देखती होगी, हर क्रिया फेल है। बहुत जगह घूमी है बबीता, बहुत जगह ये की है, लेकिन क्रिया करने के बाद में, स्वर का प्रैक्टिस करने के बाद में, मुद्रा का प्रैक्टिस करने के बाद में क्या आपकी जिंदगी में चेंज आती है। बहुत बदलाव आया गुरुजी, बहुत। एक तो मतलब फियर वगैरह सब बिल्कुल निकल गया, और कुछ सामने बहुत अच्छे बोध प्राप्त होते हैं, कुछ क्लैरिटी आ गई काफी। हमको तो ये वाली क्लास तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इवनिंग की, तो इसमें तो एकदम शांत हो जाता है मन, नींद बहुत ज्यादा अच्छी आती है, और जीवन भी बदल ही रहा है गुरुजी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पहले से। और जहां जहां मन फालतू फंड की चीजों में पहले उलझा रहता था, उन सब से एकदम काफी एकाग्रता बढ़ी है पहले से, और अपनी दिशा स्पष्ट लगने लगी है कि हमें यही करना है लाइफ। बस कहीं नहीं भटकना, हम लोग क्रिया अगर सही ढंग से करने लगे तो अपने जीवन में बहुत ही आगे। बिल्कुल जी, क्रिया तो अलग, मतलब क्रिया करते रहेंगे तो जीवन में ऐसे लगता है कि किसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, हर समस्या आपका पीछे चला जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी ये तो अभी भी एहसास कर रहे हैं हम, मतलब अभी कोई ऐसी समस्या होते हुए भी मन को छू नहीं पाती कि समस्या है। समस्याएं जीवन में हर समय रहती है, उनसे कभी छुटकारा मिलता नहीं है पूरा लेकिन जीवन। सामने नहीं आएगा ना आपका। हाँ, सामने भी नहीं आती और मन को प्रभावित नहीं कर पाती हम। नहीं, तो डर खत्म हो गया। क्यों हाँ। डर क्यों खत्म हो गया हमारा? क्योंकि हमारा श्वास जो है नाभि से चलने लगा। एक बच्चा का तरी हम सोचने लगे। बच्चा को एक थप्पड़ मार दीजिए, देखिए शाम को फिर आपके पास में चला आएगा। उसी तरह हमारा भी जब मन आपको झाड़ देंगे, लेकिन थोड़ा देर के लिए बाद में सोचेंगे क्यों बबीता को झाड़। बच्चा का तरी रहेगा तो कोई भी किसी से भी आप ना झगड़ेगा, ना बात करने का, फालतू बात करने का मन भी नहीं। हाँ, और गुरुजी जीवन में ना उमंग और मस्ती और एक अलग आनंद, खुशी बहुत बड़ी है लाइफ, बहुत। मतलब अपने आप में ही खुश रहना, किसी वो जो खुशी है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि इससे खुशी मिलेगी, इस वस्तु से खुशी मिलेगी, कि इस व्यक्ति से मिलेगी, नहीं। वो अंदर से इतनी खुशी है कि बस अंदर में ही झूमने का मन करता रहता है। और मेरे को तो अभी स्लिप डिस्क है, उसके बावजूद भी कई बार मैं नाच पड़ती हूँ। तो जब मैं थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ खड़े खड़े ही ऐसे, तो फिर वापस से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बट नहीं, अंदर से खुशी बहुत आती है। एक चीज बार बार बता रहे हैं कि क्रिया करते रहो, 3 महीना के अंदर में तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो सब चला जाए। नहीं है गुरुजी, काफी चीजें मतलब, और सबसे बड़ी बात गुरुजी आपका साथ है तो एक अलग ही, मतलब एक अलग एहसास रहता है, एक सपोर्ट फील होता है हमेशा। ऐसे आप साथ में हो तो कोई भय लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी, सच बताओ। बस हर इसी चीज चीज में को ऐसे लगता है करिए। ना गुरुजी से पूछ लेंगे, हर चीज में गुरुजी है तो
अभी मन को एक आधार भी मिल गया है, मन डरता ही नहीं है इसलिए बाहर की चीजों से। चलिए इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह आगे चलिए। शिवाम। मुझे थैंक यू मुझे। बोलिए मनोज जी। शिवम सर। शिवाम। शिवम सर। शिवाम बोलिए। सर ये जो आपने आज मुद्रा करवाई, जो ये 10-10 मिनट सुबह शाम कर सकते हैं क्या? अरे बाबा, हर दिन नहीं करना, आपका कोई काम है तब करिए, लेकिन शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। पूजा करने जैसे आप किसी का हाथ देखते हैं, इसका शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। ये करने के बाद में तब कोई काम को कीजिए, आपका हर जगह सफलता मिलते चला जाएगा। ठीक है, शुरुआत हम शुरुआत करने के लिए बोले, सुबह जब भी पूजा पाठ कुछ भी करने जाए, एक बार इस मुद्रा को लगा लीजिए। कितने मिनट तक सर? 10 मिनट तक ले लगा सकते हैं, 10-5 मिनट तक भी लगा तो सकते हैं। सुबह सुबह एक टाइम तो कर सकते हैं ना सर, 10 मिनट तक? हाँ, सुबह 10 मिनट में आप कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना है हमें, पूरा श्वास को बाहर निकाल दीजिए, इसके बाद मुद्रा लगाइए। ठीक है? ठीक है सर। शिवा। शिवम सर। और किसी क्या बोल रहे हैं? मनोज, बार बार म्यूट करो मनोज। शिवम सर। शिवम। सर जो ये वाली मुद्रा लगाते हैं, कल भी काफी मतलब सर रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। और मनोज म्यूट करो उधर से। हाँ। और आंखें अपने आप ऊपर चढ़ जाती है। और फिर बीच बीच में जैसे आप वो कर रही तो अपने आप में ही शिव 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 इस तरह से, जैसे गुस्से में कोई बोलता है ना, इस तरह से साउंड आ रही थी। अब गुस्से वाली साउंड क्यों निकल रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत तेजी से निकल रही थी। शिव, वो जैसे गुस्से में कोई बोलता है इस तरह से। अभी करने के बाद में कैसा लग रहा? अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा। मैं कल की बात बता रही हूँ, आज तो कोई साउंड नहीं निकली, सिर्फ असर ही रोटेट कर रहा था, साउंड कुछ नहीं निकली। आज ऑटोमेटिकली जैसे अपने आप निकलती, आज कुछ नहीं निकला, सिर्फ सर रोटेट करता है। उसमें तो मेरे को अच्छा लगता है वैसे जब सर रोटेट करता है। बस रीजन नहीं मालूम इसका क्या है, क्यों रोटेट। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई भी ज्यादा टेंशन मत कीजिए। आप कीजिए, अभ्यास कीजिए, सही ढंग से कीजिए, सब कुछ सही होते चला जाएगा। और सर एक बात और पूछनी थी, कल मैं ना अपने घर जाना चाहती हूँ। तो काफी टाइम हो गया अपने घर में गई, कभी बहन कभी भाई, बीमार थी मैं। जा सकती है, जाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच। शिवा। तो आज यही तक ले, कल सुबह में 5:30 बजे मिलते हैं। और कल आप लोग को चलाना है चंद्र नाड़ी 2, 4, 6, 8 कदम चलना है। और आज हो सके तो स्नान कर लीजिएगा, इसके बाद सोइएगा, तो आपका सुबह में चंद्र नाड़ी ही चलेगा और 15 दिन आप सही ढंग से काम कीजिएगा।
तो हमें 3 दिन चंद्र नाड़ी चलाना है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार हमें सूर्य स्वर चलाना है। उसका दिशा होगा पूरब और उत्तर, और विषम संख्या होगा 1, 3, 5। चंद्र का संख्या होगा, सम संख्या होगा 2, 4, 6, 8 का क्रम। इस तरह करते हैं तो अपने जीवन में हर लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह मिलते हैं। आज हमें यहीं पर आज्ञा दीजिए। राजेश, उषा, अंजू और सुरभि को यहीं पर आज्ञा दीजिए। शिवहम शिवहम शिवहम।